हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेज। आज मैं आपको क्या बताऊंगा। आज मैं वेक्टर अलजेब्रा के 10.2 एक्सरसाइज के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो 10.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमारा 10.1 का एक सवाल और रह रहा है, उसको मैं करूंगा। उसके बाद में 10.2 की जो बेसिक चीजें होती है उनके बारे में बताऊंगा। फिर क्या करेंगे, हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन रह रहा था 10.1 का, उसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर हमें क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। इन फिगर आइडेंटिफाई फॉलोइंग वेक्टर। फिगर क्या दे रखा है हमको, फिगर दे रखा है हमको ये हमको क्या दे रखा है, हमको ये फिगर दे रखा है। ये क्या है, ए वेक्टर है, ये नीचे का सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये क्या है, हमारा डी वेक्टर है। इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी दिशा इस तरफ है। अब हमें क्या याद करना है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, को इनिशियल। क्या पूछ रहा है, को इनिशियल। क्या पूछ रहा है हमारा, को इनिशियल। को इनिशियल मैंने आपको क्या बताया, को इनिशियल क्या होता है, जिसका को इनिशियल, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम को इनिशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, को इनिशियल कहते हैं। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, यदि हम इसको देखें, एक वेक्टर तो ये जा रहा और एक वेक्टर ये जा रहा, कहां से, यहां से। यानी कि ए वेक्टर और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये रहा। यानी कि एक ही क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। यदि हम और को देखें, जैसे कि यदि मैं इसको ले लूं, एक ये रहा और इसकी दिशा ये रही, तो दोनों के इनिशियल पॉइंट एक नहीं है, क्योंकि ये एक तो ऊपर से आ रहा है और एक इधर से यहाँ से आ रहा है। लेकिन इसके दोनों तरफ इसी बिंदु से निकल रहे, एक इधर गया और एक इधर गया। यानी कि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या हो गए, पहले कौन इनिशियल पॉइंट कौन कौन से हो गए, कौन से वेक्टर हो गए, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। दूसरा हमारा पूछ रहा है इक्वल, क्या पूछ रहा है दूसरा हमारा, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं। तो इक्वल वेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे, इक्वल वेक्टर मैंने आपको बताया था, इक्वल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण एंड डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शन यानी कि दिशा समान होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस की समान है। यदि हम ए और सी को देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या विपरीत है, ये इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ आ रहा है। लेकिन यदि मैं डी और बी को देखूं तो दोनों का परिमाण समान है और डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ है। तो क्या हो गए हमारे डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगला सवाल है हमारा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल यानी कि संरेख पर बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि संरेख क्या होता है, जब एक लाइन के समांतर क्या हो, कोई दूसरी लाइन हो, उसे क्या कहते हैं, हम संरेख कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। इसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और विपरीत भी, ऑपोजिट भी हो सकती है। तो नॉट इक्वल क्या होगा, कोलिनियर क्या होगा, जब एक के समांतर दूसरी कोई लाइन हो। ठीक है, अब ये सेम भी हो सकती है लाइन और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो नॉट इक्वल क्या होगा, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन सी है, यदि मैं ए और सी को देखूं तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन तो एक दूसरे के समांतर है और इसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या होगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कौन सी, 4th नंबर क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की। इसकी बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की। तो किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी जो बेसिक चीज होती है उनके बारे में आपको बताता हूँ।
तो अब हम क्या बात करेंगे उसके 10.2 के अंदर जो चीजें काम आएगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे, उनके बारे में आज बात करते हैं। आता है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है टॉपिक? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी कि सदिश। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये देखना है हमको, इसके कुछ लॉ देखने हैं, किसके? एडिशन के कुछ लॉ हम देखते हैं। तो पहला हमारा आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या आता है पहला हमारा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि हमें जो वेक्टर एडिशन किस में देखना है? ट्राइंगल में देखना है। किस में देखना है हमें वेक्टर एडिशन? ट्राइंगल में देखना है। तो यदि इसकी जो परिभाषा होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या लेना है? सबसे पहले हमको दो सन्निकट क्या लेने हैं? वेक्टर लेने हैं। क्या लेने हैं? दो सन्निकट वेक्टर लेने हैं। तो हमने ले लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या? दो सन्निकट वेक्टर लेने हैं। दो सन्निकट वेक्टर हमने क्या ले लिए जिनकी दो सन्निकट वेक्टर जिनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिनकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उनका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? उनका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है? जो तीसरी, यानी कि ट्राइंगल में कितनी भुजा होती है? ट्राइंगल में 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है ट्राइंगल में? कितनी साइड्स होती है? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। तो हमने दो साइड से क्या मान ली? जिनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दो साइड्स हमने मान ली। तो इनका जो रिजल्टेड क्या प्राप्त होता है? हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? जो तीसरी साइड्स होती है वो क्या होती है? इनके ऑपोजिट होती है, इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि पहली साइड ये रही ए वेक्टर और दूसरी साइड ये रही बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेड क्या प्राप्त होगा? इनके विपरीत डायरेक्शन की साइड प्राप्त होती है। तो इसका क्या मान प्राप्त होता है? हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या प्राप्त होगा? ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त होगा। ये क्या होगा? हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। क्या हो गया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि दो सन्निकट भुजा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो परिणाम क्या प्राप्त होता है? तीसरी भुजा के विपरीत डायरेक्शन में प्राप्त होता है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड। ये तो किस में हो गया? त्रिभुज में हो गया। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम यानी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। क्या होता है पैरेललोग्राम? यानी समांतर चतुर्भुज। अब क्या देखना हमें? समांतर चतुर्भुज में वेक्टर एडिशन देखना है। क्या देखना है? समांतर चतुर्भुज में वेक्टर एडिशन देखना है। यानी कि सदिश योग नियम किसमें देखना है हमें? वेक्टर एडिशन। यानी क्या होता है? सदिश लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? सदिश योग नियम। ये किसमें देखा? सदिश योग नियम हमने ट्राइंगल में देखा। तो ट्राइंगल में ये हमें प्राप्त हुआ। अब क्या देखते हैं? समांतर चतुर्भुज में क्या देखते हैं हम? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, यानी कि सदिश योग नियम देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें ये से मान लिया मैंने ए वेक्टर, इसे मान लिया मैंने बी वेक्टर। तो इसका जो परिणाम क्या प्राप्त होता है? इसका डायगोनल क्या होता है? इसका परिणामी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसका डायगोनल, इसका परिणामी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जैसे कि इसमें ए सी वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होगा हमें? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
दो सन्निकट भुजा जिनका क्या है ऑर्डर एक ही क्रम में है, ऑर्डर क्या है इनका सेम है, तो इनका परिणाम क्या प्राप्त होगा, डायगोनल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इनका परिणाम में डायगोनल प्राप्त होगा। तो ये किसमें हो गया, पैरेललोग्राम में हो गया। ये किसमें हो गया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सदिश योग नियम किसमें हो गया, समांतर चतुर्भुज में हो गया। तो त्रिभुज में और समांतर चतुर्भुज में हमने क्या देख लिया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे काम आएगी और कैसे इनका हमें यूज करना है, कैसे इनसे हम सवाल करने हैं। अभी आपको क्या है, धैर्य बना के रखना है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि मुझे क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जो सदिश वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, सदिश योग नियम। सदिश योग नियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या विशेषता होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली क्या है हमारी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या प्राप्त होता है हमें, बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। यदि हम एक सदिश को, यानी ए वेक्टर क्या है सदिश है, बी वेक्टर क्या है दूसरा सदिश है, इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर बी वेक्टर जोड़ लेंगे या ए वेक्टर जोड़ लेंगे, तो भी हमें दोनों के प्राप्त होंगे, बराबर प्राप्त हो जाएंगे। सेकंड क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यानी कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को उसके ए वेक्टर के साथ जोड़ लेंगे, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ लेंगे हम, सी वेक्टर को जोड़ लेंगे, तब भी क्या प्राप्त होगा, हमें सेम प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि ए वेक्टर में क्या, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ए वेक्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें ए वेक्टर प्राप्त होगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर में क्या जोड़ेंगे, हमें जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाए, तो माइनस ए वेक्टर जोड़ेंगे, यानी कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गई, प्रॉपर्टी किसकी हो गई, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिश योग नियम की हमें क्या प्राप्त हो गई, ये प्रॉपर्टीज प्राप्त हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर स्केलर। अब देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या देखते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्या देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक जो वेक्टर है, यानी कि एक सदिश के कंपोनेंट हमको देखने हैं। तो देखते हैं, ये क्या है, हमारी अक्ष है, क्या है, ये हमारी एक्सिस है, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, ये क्या है हमारी जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ हमेशा क्या आता है, आई कैप आता है। क्या आता है, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा आई कैप, बाई एक्सिस के साथ क्या आता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ क्या आता है हमेशा वाई और ये जेड। एक्स एक्सिस के साथ हमेशा आई कैप आता है, बाई एक्सिस के साथ जे कैप आता है, और जेड एक्सिस के साथ हमेशा क्या आता है, के कैप आता है। क्या आता है, के कैप आता है। यदि मैं इसमें एक पोजीशन वेक्टर ले लूं, क्या ले लूं, ओपी। ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या है, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर निकालना है मुझे, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या आएगा, हमेशा आई कैप, प्लस वाई के साथ क्या आता है, जे कैप, प्लस जेड के साथ क्या आता है, के कैप। ये क्या हो गया, हमारा ओपी वेक्टर हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर हो गया। यदि मैं इसका क्या निकालूं, परिमाण निकालूं, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, ओपी वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, आई कैप
गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया इसका, यानी कि इसका क्या प्राप्त हो गया हमें, परिमाण प्राप्त हो गया। अब दूसरी बात आती है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश। क्या यूनिट वेक्टर किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चनों में ज्यादातर काम आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यूनिट वेक्टर को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, जब किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो कि जब किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक कैप यानी कि यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर जो ये क्या हो गया हमारा, ओपी वेक्टर हो गया। यदि हमें एक और पॉइंट दे रखा होता है यहाँ पर, वेक्टर हमने क्या निकाल लिया, ओपी वेक्टर निकाल लिया। यदि हमें 2 पॉइंट दे रखे होते, वेक्टर ज्वाइनिंग अब हमें क्या निकालना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या निकालना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 वेक्टर को जोड़ने वाले। जैसे कि ये क्या है हमारे, हमें क्या दे रखा है, ये एक्सिस दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, एक्सिस दे रखी है। जैसे कि ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ने वाला वेक्टर ये रहा, ओपी पी क्यू वेक्टर, ठीक है। अब इसके निरेशन क्या हो गए, x1 y1 z1, x1 y1 z1। इसके निरेशन क्या हो गए, x2 y2 और z2। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू। यदि हमसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। अब हमें निकालना है ओ क्यू, क्या निकालना है हमें, ओ क्यू वेक्टर निकालना है। दोबारा बता देता हूँ आपको, क्या निकालना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकालना है। क्या निकालना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 वेक्टर को जोड़ने वाला जो लाइन होती है हमें वो निकालनी है। तो हमारा एक वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया, एक ये बिंदु पी और एक बिंदु क्यू, हमें इसे ओ से मिला दिया, तो ये क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गए, यानी कि ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर। यदि हमें क्या निकालना, पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना हमें, ज्वाइनिंग पॉइंट, जो 2 बिंदु को ज्वाइन करता है, हमें वो रेखा निकालनी है, वो लाइन निकालनी है। तो कौन सी निकालनी है हमें, कौन सा वेक्टर निकालना, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो हम ट्राइंगल रूल से जानते हैं कि ओ क्यू वेक्टर और क्यू पी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर और क्यू पी वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। क्या एक के डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। ओ क्यू वेक्टर और इसको बिंदु, इसको क्यू दे दो बिंदु, इसको पी बिंदु दे दो, इससे क्या हमारा सही रहेगा। यानी कि ओ क्यू, ओ पी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और ये क्या, ओ क्यू वेक्टर क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा हमारे ट्राइंगल रूप से, ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। हमें निकालना क्या है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बिंदु हमें क्या निकालना कि 2 बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या निकालना हमें, रेखा का किस प्रकार से ज्वाइनिंग पॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं वो निकालना हमें। तो क्यू है, इसका निशान x2 कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2, और p के क्या है, x1 y1 z1 है, ठीक है। अब इसमें हमने लगा दिया, ये क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसकी क्या विपरीत है, ओक्यू की। तो हमने ट्राइंगल रूल लगा दिया, क्या हो गया, ओक्यू वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। अब हमें क्या निकालना, पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना हमें, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर बराबर ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर, यानी कि और क्यू, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि x2 के x के साथ क्या था, आई कैप, प्लस y के साथ क्या था, जे कैप, प्लस z के साथ क्या था, के कैप, माइनस ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, x के साथ क्या आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x आई कैप में से आई कैप वाला घटा देंगे, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ये क्या हो गया हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया। जब कभी भी हमें सवाल में दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन का समीकरण निकालना, कैसे निकालेंगे हम, इस सूत्र से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर बराबर आई कैप के साथ क्या है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ क्या है Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस के के साथ क्या है Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ये परिमाण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, हमारी एक्सिस है, ये क्या है हमारा ओपी वेक्टर है, ये क्या है हमारा ओक्यू वेक्टर है। यहाँ पर क्या है बिंदु, कोई पी बिंदु है, इसको मान लो Q और इसको मान लो P। ये क्या है बिंदु Q है, ये क्या है बिंदु P है। और यदि मैं इसमें बीच में एक बिंदु ले लूं, क्या ले लूं, R ले लूं, क्या ले लूं, एक R ले लूं। ये क्या है हमारा ए वेक्टर है, ये क्या है हमारा बी वेक्टर है। तो हमें यदि सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ओ आर वेक्टर। ये है इंटरनली यानी कि जब ये आर क्या है, अंदर है। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, जब आर अंदर हो तो क्या होता है, ओ आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ओ आर वेक्टर बराबर ये है एम और ये क्या है एन है। ये बी वेक्टर है और ये किस्म इसको क्या मान लिया हमने, ए वेक्टर मान लिया। ऊपर वाला एम है, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है एन और नीचे वाला एम। तो ये क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर, यानी कि एम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए वेक्टर बराबर एम प्लस एन। ये क्या हो गया हमारा इंटरनली हो गया। यदि हम इंटरनली होगा, यदि हम इसको एक्सटर्नली देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, क्या चल जाएगा, आर बाहर चल जाएगा, यानी कैसे जाएगा बाहर। ये क्या हो गया, ओ पी हो गया, ये क्या हो गया बिंदु क्यू हो गया, ये आर क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और हमारा ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो क्या बनेगा हमारा माइनस, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। इंटरनली यानी कि जब आर अंदर हो तो ओ आर वेक्टर क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। और जब आर बाहर हो तो क्या आता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन आता है। ये क्या है हमारा फॉर्मूला। ये अभी आपके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। यदि हमें मध्य बिंदु आर का मान निकालना हो, क्या निकालना हो, यदि हमें मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना हो हमें, यदि मिड पॉइंट निकालना हो। जैसे कि यदि हमें सिर्फ मिड पॉइंट निकालना हो, जैसे कि ये क्या है, आर है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है। अब क्या निकालना है हमें, मिड पॉइंट आर निकालना है, यानी कि ओ आर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 हो जाएगा। ये किस इससे क्या निकल जाएगा, हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा, ओ आर वेक्टर मिड पॉइंट निकल जाएगा। यदि हमें दो पॉइंट दे रखे हो और हमें उसको बीच का पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, दोनों के वेक्टर को योग में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। क्या करना हमें, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है हमें, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहला है हमारा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मैंने आपको बताया था इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आई कैप का गुणांक क्या है, आई कैप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, और के कैप किससे हो रहा है, 1 से। तो क्या आएगा इसका आंसर √3। नेक्स्ट सवाल, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
ये किसके बराबर दे रखा है, ए वेक्टर के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, तो ये हो गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया। सेकंड क्या है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बराबर आई कैप का गुणन क्या है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जे कैप का गुणांक प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 49 प्लस 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 62, क्या हो जाएगा ये हमारा 62 क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड हम क्या निकालते हैं, जो आई जे के क्या गुणांक होता है उसको अंडर रूट में उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर सेकंड सवाल क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर यानी कि हमें दो भिन्न भिन्न सदिश लिखने हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड जिनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, हमें दो भिन्न भिन्न क्या लिखने हैं, सदिश लिखने हैं। तो पहला लिख दिया मैंने ए वेक्टर बराबर क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा हमें आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। यदि अब क्या है, ये दो भिन्न भिन्न हमारे क्या हो गए, वेक्टर हो गए, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इनका मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, तो क्या प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3। इसका मैग्नीट्यूड क्या प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3। तो ये क्या प्राप्त हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड समान है, इसका भी मैग्नीट्यूड समान है, और इनके वेक्टर क्या है, दोनों भिन्न भिन्न वेक्टर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। तीसरे क्वेश्चन में इसमें दे रखा था राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या लिखना है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, क्या लिखना है हमें, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पहला वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इनमें सेम डायरेक्शन है क्योंकि सब में क्या है, प्लस प्लस है, माइनस होती तो क्या हो जाती है, विपरीत डायरेक्शन हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, इनकी विपरीत डायरेक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया हमारा 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू दे रखी है, और दो हमें क्या दे रखे हैं, दो वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर दे रखे हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर क्या दे रखा हमको, xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप प्लस yj कैप, ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, और हमें xy का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें i कैप बारिश तुलना कर देंगे, और j कैप बारिश कंपेयर कर देंगे। तो x इसमें i कैप गुणन क्या है 2, इसमें i कैप का गुणन क्या है x, तो x बराबर क्या 2 प्राप्त हो गया, और y बराबर क्या प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट यानी कि अदिश और सदिश कंपोनेंट निकालने हमें, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा हमें, इनिशियल पॉइंट है हमारा, क्या है इनिशियल पॉइंट
2,1 यानी कि इनिशियल यानी प्रारंभिक, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट -5,7 इसका मतलब बताता हूं मैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, यानी कि अदिश और सदिश कंपोनेंट देखने हमें ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, उस वेक्टर के जिसकी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु 2,1 और टर्मिनल बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु -5,7 है। यानी कि ए वेक्टर मान लिया ए बराबर क्या है 2,1, ये क्या है इसका प्रारंभिक बिंदु, और बी मान लिया हमने अंतिम बिंदु का -5,7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर निकालना है। सबसे पहले ए वेक्टर क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे निकाले थे हमने पी क्यू वेक्टर, तो ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो -5 -2i कैप प्लस 7 j कैप, तो क्या प्राप्त हो गया -7i कैप और प्लस 6j कैप, -7i कैप प्लस 6j कैप, ये क्या प्राप्त हो गया, ए वेक्टर प्राप्त हो गया। अब इसमें हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट देखने हैं। पहले देखते हैं हम स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर क्या होता है, अदिश, यानी कि आई के गुणन क्या है -7 और जे के गुणन क्या है 6, और वेक्टर कंपोनेंट क्या है, इसको सिर्फ स्केलर क्या होता है, अदिश, जिसमें सिर्फ क्या होता है परिमाण होता है, तो ये क्या है हमने परिमाण लिख दिया, इसमें डायरेक्शन का कोई भी बोध नहीं हो रहा है। और वेक्टर क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्शन ही पता होती है, डायरेक्शन क्या बताते हैं, आई कैप और जे कैप क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आई कैप और जे कैप भी लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं किया, हमें स्केलर वेक्टर कंपोनेंट देखने हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये, ए वेक्टर निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ए वेक्टर आ गया। स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड ज्ञात होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें लिखना होता है, डायरेक्शन का कोई बोध नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड इसका -7 है, इसका 6 है, और ये आई कैप जे कैप क्या बता रहे, डायरेक्शन बता रहे, तो इनको यदि आई कैप जे कैप लगा दिए इनके साथ, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें वेक्टर कंपोनेंट प्राप्त हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, यानी कि हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है, सम दे करना है। पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बराबर आई कैप -2j कैप, आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या दे रखा है हमको, -2i कैप प्लस 4j कैप, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर क्या दे रखा हमें, आई कैप -6j कैप -7k कैप। इनका क्या करना, हमें सम करना है, इनकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आई कैप -2j कैप प्लस k कैप प्लस -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस आई कैप -6j कैप -7k कैप। इनका क्या करना, हमें सम करना है, तो इनका सम किस प्रकार से करते हैं, आई कैप वाले को जोड़ते हैं पहले, फिर जे कैप वाले को जोड़ते हैं, फिर के कैप वाले को जोड़ते हैं। तो आई का क्या है 1 -2 और 1, तो क्या प्राप्त हो गया हमें 0 आई कैप, -2 प्लस 4 और -6, तो क्या प्राप्त हो गया हमें 4 जे कैप, 1 5 और -7 यानी कि -1 के कैप, 0 आई कैप -4j कैप -k कैप, तो ये 0 हो गया, तो क्या बता 4j कैप -1 k कैप प्राप्त हो गया हमें। ये क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, 6 को क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। कैसे करते हैं हम सम कैसे करते हैं, आई कैप वाले को जोड़ देते हैं, जे कैप वाले को जोड़ देते हैं, और के कैप वाले को जोड़ देते हैं, तो छठे का हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 7 क्वेश्चन में हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या दे रखा, ए वेक्टर क्या दे रखा हमको, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सॉल्यूशन,
यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, जब किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है। तो ए वेक्टर तो हमें दे रखा है, अब हमें निकालना है ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई के प्लस 2j के प्लस 2k। अब निकालना इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या प्राप्त होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या प्राप्त हो गया हमें 4 5 अंडर रूट 6 क्या प्राप्त हो गया, हमें इसका मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया। इसमें इसका मान रख देंगे, तो 1 आई कैप प्लस जे के प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6, ये क्या प्राप्त हो गया हमें, इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे, 1 अपन अंडर रूट 6 आई कैप, 1 अपन अंडर रूट 6 जे कैप और 2 अपन अंडर रूट 6 के कैप, ये क्या प्राप्त हो गया हमें, इसका आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।